प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। हमें बाइबल अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ बातों को आज आपके सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है, इसलिए हमें परमेश्वर के जीवित वचन का स्टडी एवरीडे करना चाहिए। दूसरी बात है, क्योंकि वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है मेरे प्रियो। तीसरी बात है, क्योंकि बाइबल जीवन जीने का सच्चा मार्ग हमें दिखाता है। और चौथी बात है, हमें पाप और प्रलोभन से बचाता है। और तीसरी बात है, मसीह के समान बनने में सहायता करती है। और छठी बातें हमें झूठी शिक्षाओं से, भ्रम की शिक्षाओं से बचाती है। मेरे प्रियो, हम प्रेरितों के काम में बेरिया की कलीसिया को देखते हैं, जो पौलुस जैसा एक परमेश्वर का महान दास, जिसके हाथों से परमेश्वर ने सामर्थ के अनगिनत कार्य किए। जब बेरिया नगर में जब पौलुस प्रचार किया, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाया, तो बेरिया के लोग पौलुस के बातों को सुन के इस पवित्र शास्त्र में वे ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही है या नहीं। वे जांच करते थे, वे परख करते थे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो हमें अवलोकन करना चाहिए, हमें जांच करना चाहिए, हमें परख करना चाहिए। देखिए, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय का 11 वचन में क्या लिखा है। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में प्रतिदिन वे खोजते रहे कि जो बातें पौलुस उनको कह रहा है, सिखा रहा है, वो इस बाइबल के अनुसार है या नहीं है। मेरे प्रियो, आज कई बार हम कई एक सेवकों का हम प्रचार सुनते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या कहीं पे भी हो, परंतु हम उसे प्रतिदिन इस बाइबल में हम, मेरे प्रियो, हम ढूंढते नहीं हैं, हम खोजते नहीं। ये हमारा कमजोरी है। आज हमें इस कमजोरी को दूर करना है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य है। हम इस बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी कहीं अधिक अपने इस वचन को महत्व दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के वचन को बहुत महत्व देना है, बहुत इंपॉर्टेंट इसे देना है। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि मेरे आंखों को खोल कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत है कि परमेश्वर अपने वचन की अद्भुत बातों को समझने के लिए, देखने के लिए वो हमारी सहायता करे, वो हमारे आंखों को खोल दे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारा वचन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बाइबल के वचन का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। वचन के कॉन्टेक्स्ट में, वचन के संदर्भ में बातें बहुत कम किया जा रहा है और बाइबल के बाहर की बातें बहुत ज्यादा किया जा रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है, कैसे परमेश्वर के वचन को उसके संदर्भ में समझना है, कैसे उसे जांचना है, ये हमें आना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक विश्वासी, हर एक बिलीवर्स वो बाइबल का स्टूडेंट है, वो बाइबल का विद्यार्थी है। और हम बाइबल का विद्यार्थी होने के कारण हर एक विश्वासी का ये जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे। मेरे प्रियो, कलीसिया इतिहास में हम ये देखते हैं, अर्ली चर्च हिस्ट्री में हम देखते हैं, और जितने भी प्रेरितों ने पत्रियां लिखा है, पौल की पत्रियों को, पौलुस की पत्रियों को, यहूदा की पत्रियों को, याकूब की पत्रियों को, यूहन्ना की पत्रियों को आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कलीसिया को झूठी शिक्षाओं से वे लोग सचेत करते हैं। झूठी शिक्षा से बचे रहने के लिए उनको वे सचेत करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम झूठी शिक्षाओं से कैसे बचेंगे, झूठी शिक्षाओं से कैसे बचेंगे, झूठी शिक्षाओं को कैसे पहचानेंगे? अगर हम उसे नहीं पहचानेंगे मेरे प्रियो, तो हम उस झूठी शिक्षाओं में फंस जाएंगे।
और मेरे प्रियो, आपको झूठी शिक्षा से बचने के लिए, झूठी शिक्षा को समझने के लिए, उसे जांचने के लिए आपके पास एक संसाधन है, और वो संसाधन बाइबल है। इस बाइबल को पढ़ना आरंभ कीजिए। मेरे प्रियो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बस मेरे प्रियो, इस बाइबल का सही अध्ययन करना हमें सीखना है। मेरे पास एक नोट्स है, ये नोट्स है जो आप देख सकते हैं। मैं इस नोट्स को आपके साथ साझा करूंगा। मैं इस नोट्स को आपके साथ साझा करूंगा कि हाउ टू स्टडी योर बाइबल, कि आप अपने बाइबल का अध्ययन कैसे करें, कैसे उसके संदर्भ में पढ़ें, और कैसे बाइबल पढ़ते समय हमें उस बाइबल का अवलोकन करना है, और कैसे उसके अर्थ को समझना है, और कैसे उसको अपने जीवन में लागू करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसे पढ़ के समझ सके। परमेश्वर हमको गुमराह नहीं करता। कोई भी पिता अपने पुत्र को, अपने बेटा बेटी को गुमराह नहीं करता है। मेरे प्रियो, मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि मैं बाइबल अध्ययन करने के संदर्भ में एक श्रृंखला को आरंभ कर रहा हूँ। और मेरे प्रियो, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के साथ बने रहें, जुड़े रहें, और आने वाले दिनों में मैं कैसे अपने बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल के वचनों को समझें, उसके संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में अवलोकन करें, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं आने वाले दिनों में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, ताकि हम परमेश्वर के वचन का सदुपयोग करने वाला, परमेश्वर के वचन को समझने वाला, जैसा बाइबल कहता है वैसा ही समझने वाला, जो बाइबल हमें कहना चाह रहा है वही हम समझने वाला बने। और मेरे प्रियो, झूठी शिक्षाओं से बचे रहें। आज ये बहुत बड़ा चुनौती है कलीसिया के सामने में, झूठी शिक्षाओं से बचे रहें। सो मेरे प्रियो, झूठी शिक्षा क्या है, झूठी शिक्षा किसे कहते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब हम बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ करते हैं, जब हम बाइबल के वचनों को उसके संदर्भ से हटा के जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं या उसे समझने का कोशिश करते हैं, तो मेरे प्रियो, वो बाइबल के मूल अर्थ को तोड़ना और मरोड़ना होता है। मेरे प्रियो, इन सारी चीज़ों में हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। सो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बाइबल अध्ययन के संदर्भ को और अपने बाइबल को अच्छे से समझें। मेरे प्रियो, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई आपको इसके लिए प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में। सो प्रभु आपको आशीष दे बहुत ऐत से। और मेरे प्रियो, मेरा ये नोटिफिकेशन वीडियो ही है ये सारा। अभी इससे मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप देख सकते हैं। और मैं इस पे आरंभ करने जा रहा हूँ कि हाउ टू स्टडी योर बाइबल। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।